हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंथर के बारे में, जिन्होंने जॉन सीना के फैंस को एड्रेस करा, जो कि जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच में हारने से काफ़ी दुखी हैं। गंथर एड्रेसेस फैंस हु आर अपसेट दैट ही रिटायर्ड जॉन सीना, स्टॉप क्राइंग, लाइफ गोज ऑन। गंथर ने उन फैंस को जवाब दिया है, आंसर करा है, एड्रेस करा है जो जॉन सीना के रिटायर होने से दुखी हैं, परेशान हैं। गंथर बोलते हैं, रोना बंद करो, जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। गंथर ने सीना को रिटायर करके भी नेक्स्ट रॉ पे फैंस को तबीयत से पोक करा था, और इस पोस्ट में भी वो जॉन सीना के फैंस को कहीं ना कहीं पोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंथर इस टाइम सबसे बड़े विलन बन चुके हैं WWE फैंस की नज़र में। और भाई, गंथर को हमने देखा था रॉ पे, उनको बोलने तक नहीं दिया था फैंस ने, इस कदर गंथर को इस टाइम हेट मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मास्क मैन आइडेंटिटी रिवील के बारे में। जैसा कि हमने देखा था कि रॉ के मेन इवेंट में फाइनली मास्क मैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, जो कि ऑस्टिन थ्योरी हैं। अब मास्क मैन कौन है, जब ये रिवील हुआ उससे WWE को बड़ा फायदा हुआ। Austin Theory return as the Masked Man on last night Raw has generated over 21 million views in the first 18 hours across all WWE social media platform। मतलब कि मात्र 18 घंटे में WWE के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंबाइंड व्यूज 21 मिलियन थे। अब कुछ भी शॉकिंग हो WWE में, मजा ले हमारे व्यूज पे भी कुछ असर पड़ जाए, उतने के उतने ही बने रहते हैं भाई। WWE को फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग या मिस्ट्री चीजें दिख रही हैं। चलो अच्छा है, WWE को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। अब देखते हैं ऑस्टिन थ्योरी को लेकर WWE के आगे क्या प्लान्स होते हैं, क्या वो विजन को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तक को देख के यही लग रहा है कि वो विजन को ज्वाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में। जॉन सीना ने केविन ओवेंस के साथ अपनी एक फ़ोटो पोस्ट करी है। ये फ़ोटो उस दिन की है जिस दिन जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच था। मैच से पहले बैरिकेड साइड क्राउड में बैठे काफ़ी सारे सुपरस्टार से जॉन सीना मिले थे। उसमें से एक केविन ओवेंस भी थे, सुपरस्टार हैं, दोनों हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब केविन ओवेंस और जॉन सीना की WWE में एक अलग ही ट्यूनिंग है। केविन ओवेंस का मेन रोस्टर में डेब्यू जब हुआ था वो सीना के अगेंस्ट ही हुआ था, जब केविन ओवेंस ने सीना में मार दी थी। और उस टाइम शायद मुझे याद आ रहा है जॉन सीना US चैंपियन हुआ करते थे। वहीं केविन ओवेंस इस टाइम इंजरी की वजह से बाहर चल रहे हैं। आई होप केविन ओवेंस जल्दी WWE में रिटर्न करें, क्योंकि केविन ओवेंस जब इंजर्ड हुए तब वो एक शानदार हील कैरेक्टर में दिखाई दे रहे थे, उन्होंने धमाल मचा रखा था वैसा। और वैसे भी केविन ओवेंस हील कैरेक्टर में ज़बरदस्त दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो उनके प्रोमो हों, उनके मूव्स हों, मूव्स को सेल करना हो, मतलब कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का केविन ओवेंस। और मैं तो भाई बहुत मिस कर रहा हूँ केविन ओवेंस को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स और जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के बाद कॉडी रूड्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट करा था, जिसमें उन्होंने लिखा था द फर्स्ट टाइम आफ्टर द लास्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड। और इसके साथ कॉडी रूड्स ने एक फोटो भी पोस्ट करी थी, जिसमें जॉन सीना के शूज, हैंड बैंड, रिस्ट बैंड रिंग में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्ट से सभी को अंदाजा लग गया था कि जॉन सीना कॉडी रूड्स के पॉडकास्ट में आने वाले होंगे, और वैसे ही हुआ। खुद कॉडी रूड्स ने ये अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। कॉडी रूड्स जस्ट अनाउंस्ड दैट जॉन सीना इज द नेक्स्ट गेस्ट ऑन हिज व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट पॉडकास्ट ड्रॉपिंग टुमारो। क्लियर है कि जॉन सीना कॉडी रूड्स के पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट होने वाले हैं, जो कि कल आएगा। अब देखना होगा जॉन सीना यहाँ क्या क्या बात करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के ठीक बाद वो कॉडी के पॉडकास्ट पे दिख रहे हैं। वैसे इतनी जल्दी किसी पॉडकास्ट पे आना जॉन सीना का ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से जॉन सीना के मैच के बाद WWE को बू मिला है, हेट मिला है, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए TKO ने जल्दबाजी में जॉन सीना का पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज कराया होगा। शायद वहां से डैमेज कंट्रोल कर सकें ये लोग। देखते हैं क्या WWE ट्रिपल एच को फायर कर सकती है। द एंड ऑफ ट्रिपल एच एरा। जैसा कि जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के बाद ट्रिपल एच को बू फेस करना पड़ा, उसके बाद विंस रूसो ने ऐसा कहा है। जैसा कि ट्रिपल एच लीडिंग क्रिएटिव इंचार्ज हैं WWE में, मतलब WWE में जो होगा वो सब ट्रिपल एच के बिना नहीं होगा, उस पर ट्रिपल एच का एग्री होना बहुत जरूरी है। विंस रूसो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जॉन सीना के हारने की वजह से ट्रिपल एच को बू मिला। उनका मानना है कि फैंस पिछले काफी टाइम से भरे बैठे थे और उसी वजह से उनका गुस्सा उस मैच के बाद फूट गया। अब ये गुस्सा जॉन सीना के रिटायरमेंट के बाद फैंस का फूट पड़ा। रूसो आगे कहते हैं कि मैं एक फ्यूचर के लिए आपको प्रिडिक्शन करने जा रहा हूं। उन्हें लगता है कि ये ट्रिपल एच के एंड की शुरुआत थी,
मैं आपको भी बता रहा हूं क्योंकि लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी है, क्योंकि वो बू सिर्फ मैच ख़त्म होने के लिए नहीं थे, वो बू पिछले 1 साल के लिए थे। और जिस तरह से ये पूरी चीज़ उसकी देख रेख में, उसकी गाइडेंस में लिखी गई थी, बू वहीं से आ रहे थे। और ये बहुत बहुत अच्छी तरह से एक एंड की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ट्रिपल एच के खिलाफ माहौल बदल चुका है पूरा। मतलब कि ट्रिपल एच के खिलाफ माहौल इस टाइम दिखाई दे रहा है, अगेंस्ट दिखाई दे रहा है। अब इनका मानना है कि इन सब के बाद ट्रिपल एच को फायर कर दिया जाएगा, बट आपको मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टीकेओ को कोई लेना देना नहीं है मैच कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या स्टोरी लाइन है, क्यों बू मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। टीकेओ का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है पैसा छापना, और वो WWE अच्छे से कर भी पा रही है। 2-2, 3-3 महीने पहले ही इवेंट सोल्ड आउट हो जाते हैं। और क्या चाहिए WWE को, टीकेओ को? शायद इस वजह से भी WWE ऐसा दिख रही है आज की डेट में। कंटेंट से ज़्यादा मनी पे फोकस है। अब आप सोचिए, किसी इवेंट की टिकट 2-3 महीने पहले सोल्ड हो जाए तो कंटेंट के लिए कौन ही मेहनत करेगा? और यही WWE में देखने को मिल रहा है पिछले काफी टाइम से। पहले इवेंट्स की टिकट इतने पहले नहीं ओपन होती थी, और जब ओपन नहीं होती थी तो सोल्ड आउट भी नहीं होती थी। तो WWE टिकट सेल करने के लिए भाई कंटेंट पे फोकस करती थी, अच्छे अच्छे मैचेस बुक करती थी, अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन दिखाती थी ताकि टिकट सेल हो जाए। अब तो WWE पोस्टर लॉन्च करती है, पोस्टर लॉन्च के बाद टिकट ओपन करती है, और ऐसे चुटकियों में टिकट फैंस खरीद लेते हैं। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं फैंस की भी गलती है। आप भाई इतनी जल्दी टिकट मत खरीदो, आप देखो इवेंट के लिए क्या क्या बुक कर रही है WWE, उसके बाद आप टिकट खरीदो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंथर के 2 नेक्स्ट विक्टिम के बारे में। जैसा कि रिसेंट में गंथर ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना को रिटायर करा, और जॉन सीना ने वो कर दिया जो जॉन सीना ने अपने करियर में आज तक नहीं करा था। गंथर ने जॉन सीना से टैप आउट करवा दिया, जिसके बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए। अभी फैंस की नाराज़गी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि एक और र्यूमर्स निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गंथर के 2 और विक्टिम WWE में देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें गंथर रिटायर कर सकते हैं। अब 2 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है एजे स्टाइल और दूसरा नाम है ब्रॉक लेसनर। कहा यह जा रहा है कि 2026 एजे स्टाइल का रिटायरमेंट टूर होने वाला है, रिटायरमेंट ईयर होने वाला है। एजे स्टाइल को भी गंथर रिटायर कर सकते हैं, और ये हमने सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद दिखे रॉ के एपिसोड में देख भी लिया। जब गंथर अपनी कार के पास जाते हैं, वहां एजे स्टाइल खड़े होते हैं। एजे स्टाइल से वो कुछ कहते हैं कि तुम्हें भी कुछ कहना है। एजे स्टाइल कहते हैं इशारा करके कि जा गाड़ी में बैठ। गाड़ी में गंथर बैठते हैं और फिर गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं यू कांट सी मी। तो कहीं ना कहीं WWE ने यह भी टीज कर दिया है कि एजे स्टाइल को गंथर ही रिटायर करेंगे। वही रूमर्स ब्रॉक लेसनर के भी हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर को भी गंथर रिटायर करेंगे। मतलब WWE क्या चाह रही है? गोल्डबर्ग को गंथर ने रिटायर करा, जॉन सीना को गंथर ने रिटायर करा, एजे स्टाइल को गंथर रिटायर कर देते हैं, ब्रॉक लेसनर को भी गंथर रिटायर करते हैं। तो भाई क्या WWE चाह रही है? मतलब कि सारे बड़े सुपरस्टार को, हमारे चाइल्डहुड हीरो सुपरस्टार जो हैं, उनको रिटायर करने का ठेका गंथर ने ले लिया है। कोई और WWE में नहीं है, कोई WWE के पास और नहीं है। मतलब मुझे ट्रिपल एच की यही चीज़ पसंद नहीं आती है। एक चीज़ पकड़ के इतना खींचते हैं भाई साहब कि इलास्टिक की तरह वो टूट ना जाए तब तक खींचते रहते हैं उसको। मतलब गंथर को कितना बड़ा विलेन बनाओगे आप गंथर से एजे स्टाइल को भी रिटायर करवाओगे, ब्रॉक लेसनर जैसे बड़ा सुपरस्टार गंथर रिटायर करेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बैकलैश होगा गंथर के लिए। मुझे लगता है गंथर का एरिना में घुसना मुश्किल कर देंगे फैंस अगर ऐसा हो गया तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या हमें बेबी फेस ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले हैं? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रेसलमेनिया 42 को लेके ब्रॉक लेसनर के प्लान सामने आए हैं। जैसा कि ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में रिटर्न हुआ और उन्होंने आके जॉन सीना पर अटैक करा था। अब ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर WWE में काफ़ी टाइम से टीज भी हो रहा है और रूमर्स भी इनके मैच के आते रहते हैं, बट एक बार फिर से कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 में गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच दिख सकता है। और अगर इन दोनों के बीच मैच दिखता है तो फिर बीस्ट ब्रॉक लेसनर का फेस टर्न होगा, क्योंकि गंथर ने करंट में जॉन सीना को रिटायर करा है और उनको जबरदस्त हिट मिल रही है और वो इस टाइम कंपनी के सबसे बड़े विलन बने हुए हैं और WWE उनकी इस चीज़ को कैरी करके चलेगी। इसलिए माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर बेबी फेस टर्न कर सकते हैं। गंथर का तो फेस टर्न नहीं होगा, क्योंकि जो ये चीज़ गंथर को मिल रही है इस टाइम WWE इसको रेसलमेनिया के बाद तक खींचेगी। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों को ऐसे ही भिड़ाओ तभी मजा आएगा, जब दोनों का रौद्र रूप दिखेगा एक दूसरे के खिलाफ मैच में, मजा तभी आएगा। वरना ट्रिपल एच तो गंथर के सामने फेस ब्रॉक लेसनर को बुरी तरह मार पिटवाते हुए दिखाएंगे, जैसे सीना को दिखाया ना वैसे ही ब्रॉक लेसनर को दिखाएंगे। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।